बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह हाफिज जी। मतलब ये कि तुम मोहित के साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो। सिमरन भाभी से अलग के बाद आखिर को तुम कहीं ना कहीं तो शादी करोगे ना, और फिर जब किस्मत तुम्हें अपनी खोई हुई मोहब्बत पाने का मौका दे रही है तो इसमें हेजिटेशन कैसी? मैं मानती हूँ कि अभी डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जल्द हो जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन सूरत इस घर में नहीं रुक सकती। You cheater! चोर मेरे दिल में नहीं तुम्हारे दिल में। अब वापसी का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो बातें बना रहे हो। तुम जैसी लड़के तो होती टाइम पास के लिए। शुक्र मानो मेरा कि मैंने तुम्हारी हिमाकतों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, वरना तुम एक बार फिर किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ऐसी बेहुदा बदनाम जमाना लड़की को कोई बेवकूफ़ ही अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाने की गलती करेगा। वो तो शुक्र है खुदा का कि मुझे सही वक्त पर तुम्हारी असलियत का इल्म हो गया। तुम्हारा खानदान बिस्मा का मशहूर है कि जिसने तुम्हारी असलियत दिखाई हम सबको, तुम्हारी पिक्स दिखाई हमें, सारी असलियत खोल के रख दी हमारे सामने। वरना तुमने तो सब कुछ पोशीदे रखा हुआ था। अपनी बाप की दौलत का लालच देकर मुर्गा फांसी चली थी तो। लेकिन एक बात याद रखना सिमरन, बाइज्जत खानदानों में दौलत का नंबर बाद में और इज्जत का पहले आता है। इसमाने तुमसे सब कुछ कहा? हाँ, यकीन नहीं आता तो पूछ लो जाकर उससे। आर्यन, वो सब मासी का हिस्सा था। तुम मेरा यकीन करो, मेरे साथ अब ऐसी कोई बात नहीं जुड़ी। सब तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं लानत भेजता हूँ इसी मोहब्बत पर। एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ तुम्हें मैं, अगर मोहब्बत करनी है तो अपने शौहर से जाकर करो। एहसान मानो उसका कि उसने तुम्हें कीचड़ से उठाकर अपना बनाकर साफ कर दिया, इस काबिल बनाया कि तुम लोगों के सामने खड़ी हो सको। बात मानो मेरी, जाओ और अपने शौहर के पैर धो धो कर पियो। तुम ऐसे शख्स की नाकदरी कर रही हो, उससे बेवफाई कर रही हो। लाखों में कोई एक शख्स होता है ऐसा जो तुम जैसी लड़की को अपनाने की हिम्मत करता है। कम से कम मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। तुम अगर ऐसे बाज़र्फ शख्स की ना बन सकी तो किसी की भी नहीं बन सकती। आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की और मिलने की कोशिश ही मत करना। सूरत, सूरत तुम आ गई। तुम मेरे लिए आई हो ना? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर आई हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे ताल्लुक होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे पास हो, चाहे मेरी बहू बनकर, चाहे मेरी बेटी बनकर। शाबानो, शाबानो, सूरत आइए, चाय बनाओ। आंटी, शाबानो को रहने दें, उस पर एतबार नहीं है मुझे। मैं किसी और मुलाजिम को कह देती हूँ।
मैंने कभी तुमसे मिसबिहेव नहीं किया, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। फिर आखिर वजह क्या है कि तुम्हारा रवैया इतना तकलीफदेह होता है? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ है। सिमरन, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा leave me alone। सिमरन अय्याज बिन्त मोहम्मद अय्याज को अपने अक़द में इन गवाहों के सामने आप कबूल करते हैं? कबूल। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो भी बगैर इजाजत। मैंने नॉक किया था लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और वैसे भी मुझे तुम्हारे कमरे में आने के लिए कुछ खास फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैं बस यही बताने आया था कि मैं कोटा जा रहा हूँ। लिसन, तुम्हें जहां जाना है जाओ। मुझे इन्फॉर्म करने की फॉर्मेलिटीज में ना ही पढ़ो तो अच्छा है मोहित। अगर मोहब्बत करनी है तो अपने शौहर से जाकर करो। एहसान मानो उसका कि उसने तुम्हें कीचड़ से उठाकर अपना बनाकर साफ कर दिया, इस काबिल बनाया कि तुम लोगों के सामने खड़ी हो सको। जाओ अपने शौहर के पैर धो धोकर पियो। तुम ऐसे शख्स की नाकदरी कर रही हो, उससे बेवफाई कर रही हो। लाखों में कोई एक शख्स होता है ऐसा जो तुम जैसी लड़की को अपनाने की हिम्मत करता है। कम से कम मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। तुम अगर ऐसे बाज़ार शख्स की ना बन सकी तो किसी की भी नहीं बन सकती। सिमरन बीबी घर आ गया है। आर्यन नहीं आया? तुम अकेली आई हो सिमरन? आर्यन कहाँ है? मर गया है। हाँ बेटा, यही वो मेहमान है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा चलो अब चल के डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। खाना खाते हैं। चलो आओ। चल अच्छा। रूबी आंटी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सूरत और मोहित मिलके हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, खेल रहे हैं हम सबके जज्बात से। इंसान जितनी भी बुलंदियों पे पहुंच जाए, आसमान पर पहुंचकर खुदा नहीं बन जाता। इतना भी गुरूर मत करो सिमरन कि आसमानों पर बैठे खुदा को भी तुम्हारी आवाज बुरी लगना शुरू हो जाए। मुझसे अलग होने के लिए तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले रही हो और कह रही हो कि हम लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफी करते हैं। हकीकत तो ये है कि तुम ये सब कुछ करके अपने साथ जुल्म कर रही हो। हाँ, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। दुरुस्त है, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में नहीं, मेरी बहन में है। चिंती जाए धड़कन मुझसे, चढ़ जाऊं किस
आपकी नमक हलाल बोल रही हूँ फरनाज बीबी। आपको वक्त से पहले खबरदार कर रही हूँ ताकि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। हाँ कहो शाबानो, जितना कुछ तुम मुझसे ले चुकी हो, अगर उसके बाद भी ऐसी नमक हलाली ना करो तो मुझे हैरत होगी। सूरत बीबी घर आ गई हैं और बेगम साहिबा ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सूरत को तो डिवोर्स भेजी जा रही थी, दोनों फैमिलीज के दरमियान इतना बड़ा झगड़ा हो गया था, तो अभी ये सूरत वापस कैसे आ गई? और शानदार इस्तकबाल? हाँ हाँ, शानदार इस्तकबाल। और खास तौर पे तलाल साहब को बुलाया गया उनके साथ डिनर के लिए। और बेगम साहिबा तो उनके आगे आंखें बिछाए जा रही हैं, आंखें। सुनो, सूरत और तलाल की मुकम्मल निगरानी रखो। एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। और याद रखना, तुम्हारे हर काम की मुंह मांगी कीमत देती रही हूं तुम्हें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए फरनाज बीबी, बंदी आपकी नमकवार है। अच्छा, आप रखते हो, सही है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा बीबी। थैंक यू सूरत, तुमने वापस आकर मम्मी को पहले जैसा कर दिया, वरना तुम्हारे जाने के बाद तो वो बहुत डिप्रेस हो गई थी। मैं जो मर्जी कर लूँ, आंटी को इतनी खुशी इस चीज़ से नहीं होगी जितनी आपके कुछ करने से होगी। फिलहाल वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से डिप्रेस रहती है। वो चाहती हैं कि आप उनके बिजनेस को सीरियसली लें, जिम्मेदारी से काम करें, मेहनत और लगन से काम करें, अपने बेटे होने की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जब वक्त गुजर गया सो गुजर गया, आने वाला वक्त का इंतज़ार है। सही कह रही सूरज, मम्मी के बीमार होने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत सी चेंजेस महसूस की। मम्मी की बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद। हाँ सुन, तुम्हारे इस घर से चले जाने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी गलतियों, कोताहियों, नादानियों की वजह से जैसे बहुत कुछ खो दिया। सलाल, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्लीज, तुम ऐसा कुछ भी शेयर करोगी तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए आई हूँ। आंटी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और उन्हें मैं मना नहीं कर सकी, इसलिए चली आई। अपनी आने वाली जिंदगी के फैसले मैं कर चुकी हूँ और आने वाली जिंदगी में मेरे और आपके रास्ते बहुत मुख्तलिफ हैं। जब यहाँ से जाऊंगी तो आपको और आंटी को हमेशा के लिए अलविदा कह के जाऊंगी। ठीक है सूरज, तुम अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद हो। मम या मैं तुम्हारे किसी भी फैसले में तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। थैंक यू।
ऐ मेरे मेहरबान मालिक, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, न जिंदगी, न सेहत, न कुछ और। मैं अपने बेटे के लिए मांगती हूँ जो कुछ मेरी किस्मत में है, वो सारी अच्छाइयाँ और नेमतें भी मेरे बेटे को मिल जाए। मैं अपनी जिंदगी में उसे कुछ नहीं दे सकी, कुछ नहीं सिखा सकी, सिवाय दौलत और बेतहाशा आज़ादी के मैंने उसे कुछ नहीं दिया। वो बहुत महरूम रहा है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, आप उसकी सारी महरूमियों को तेरी ज़ात पाक ही दूर कर सकती है। ऐ अल्लाह, सूरत के दिल में मेरे बेटे के लिए रहम डाल दीजिए, वो एक दूसरे के लिए हो जाए। आमीन। क्या मांग रही थी आप अपने अल्लाह मियां से? तुम्हारे लिए खुशियां मांग रही थी। सूरत मुझे बता रही थी कि वो रोज आपकी सेहत, आपकी जिंदगी के लिए दुआ करेगी। मैंने भी रिक्वेस्ट की उससे कि वो जरूर दुआ करे आपके लिए। तुम भी मेरे लिए दुआ किया करो। मम, मुझे लगता है जैसे जैसे मैं और मेरा अल्लाह एक दूसरे के लिए अजनबी है। वो मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, नाराज है शायद। मैंने कभी पुकारा भी तो नहीं ना उसे। बहुत बुरा हूं मैं। और मम यकीन करो, मुझे लगता है मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, I deserve the same. I deserve it. सूरज जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करता मम। आप नमाज पढ़। वो तो शुक्र है खुदा का कि मुझे सही वक्त पे तुम्हारी असलियत का इल्म हो गया। हमारा खानदान बिस्मा का मशहूर है कि जिसने तुम्हारी असलियत दिखाई हम सबको, तुम्हारी पिक्स दिखाई हमें, सारी असलियत खोल के रख दी हमारे सामने। वरना तुमने तो सब कुछ पोशीदे रखा हुआ था। अपनी बाप की दौलत का लालच देकर मुर्गा फांस चली थी तो। लेकिन एक बात याद रखना सिमरन, बाइज्जत खानदानों में दौलत का नंबर बाद में और इज्जत का पहले आता है। मैंने तुमसे सब कुछ कहा। हाँ, यकीन नहीं आता पूछ लो जाकर उससे। बात मानो मेरी, जाओ और अपने शौहर के पैर धो धो कर पियो। कैसे हो मोहित? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मामू जान ने फोन किया था, सब खैरियत? पापा अपने कमरे में। ठीक। किस पल की ये चौखट छूली
దని దని ద ప ప మ ప ప మ ప ని దని దని ద ప याद भी तेरी मोहे भूली क्या भाऊजान, फोन पे आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे आपकी तबीयत खराब है। सब खैरियत है? हाँ, वो रोशन बता रही थी कि तुम सूरत को तलाल की तरफ छोड़ने गए थे। जी। फिर तुम्हारी सूरत से इस मौजू पे बात भी हुई होगी। जी हुई थी। एक्चुअली हम दोनों जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारी उस सूरत की इस पे क्या राय है। मैं अब ये चाहती हूँ मोहित कि अब जो भी करें उसमें पूरी फैमिली की खुशी और रजामंदी शामिल हो, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि उसकी मर्जी के बगैर जबरन उससे ये काम करवाया गया। रियाज की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। ये सूरत और सिमरन की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये काम जल्द अज जल्द हो जाए। अपनी बेटियों को खुश देखेंगे कि सेहत खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। जी। तो बताओ, तुम्हारी सूरत से क्या बात हुई? सूरत राजी है? जिया नामों से लारे पिया रे नैना यूं से लागे पिया रे नैना यूं से लागे। आज मेरी सूरत से इस मौजू पे बात हुई है और वो चाय क्यों लाई नसरीन से कह देती। बस माम, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय खुद बनाऊं। चलो, अगर तुमने चाय बनाई है तो फिर तो बहुत स्पेशल चाय होगी। और हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा है कि तुम इस फैसले से मुतमईन हो, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं। तो ठीक है, हम भी तुम्हारी खुशी में खुश हैं। और मेरा ख्याल है कि मोहित और सूरत को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जी मामू, मेरी और सूरत की मौजू पे बात हुई है और सारे मराहल से गुजरने के बाद हम दोनों ने तय किया कि अब हम दीनी तौर पर तैयार हैं एक दूसरे का हाथ थामने के लिए। और फिर सिमरन भी अपनी आने वाली जिंदगी के लिए जैसा सोचना चाहे सोच सकती है। मुझे अपनी मंजिल नजर आ गई है। आप में से किसी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक आध रोज मैं चली जाऊंगी, जितना जल्दी हो सके डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए। बेबी जी मुझे माफ कर दे, मैं उनकी बातों में आ गई थी। बकवास बंद करो, ले जाए इसको। जिया नामों से लागे। बिल्कुल बदल गए हो दलाल। मैं जानती हूँ आंटी जी बीमार हैं, उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। दलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे बगैर कितनी अकेली हो जाती हूँ। दलाल, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? समझ सकता हूँ, पर आज तो मुझे लोनलीनेस फील होती होगी। मगर तुम्हें भी मेरी मजबूरियों को समझना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मम को खुशी नहीं दी है। मुझे अपनी गफलत का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है। मेरी जात से मम को अगर कोई खुशी सुकून मिलता होगा तो जरूर देना चाहूंगा। दलाल, मैं भी यही चाहती हूँ कि आंटी जी की खिदमत करके कुछ सवाब कमा लूं, इसलिए बार बार तुम लोगों के करीब आने की कोशिश करती हूँ।
लेकिन ना तुम ना आंटी जी कोई मेरे जज्बात समझने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे समझ नहीं आती तलाल, आखिर तुम मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने से क्यों हेसिटेट कर रहे हो? टेल मी तलाल, तुम कब दुनिया के सामने मुझे अपनी बीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाओगे? फरी, मॉम की जिंदगी में मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मेरा प्रॉमिस है तुमसे, मॉम के बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से उस घर में ले जाऊंगा। थैंक यू तलाल, थैंक यू, आई लव यू। मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे चाहते हो। आई प्रॉमिस, मैं बिजनेस संभालने में भी तुम्हें पूरी तरह हेल्प आउट करूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बिजनेस का इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है ना? तुम्हें है? औरतों को हर तरह के मामलात संभालने का तजुर्बा मर्दों से कहीं ज्यादा होता है। अब देखो ना, मम्मी जी भी तो एक औरत है, कितने सालों से वो ये बिजनेस कामयाबी से रन कर रही है। मैं नहीं चाहती कि मम्मी जी का इतनी मेहनत से बनाया गया सब कुछ तुम्हारी ना तजुर्बाकारी के हाथों बर्बाद हो जाए। लीव इट फरी, प्लीज लीव इट। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं मम की सेहत और जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा हूं दिन रात, तुम उनके बाद की प्लानिंग्स कर रही हो। मम का इलाज चल रहा है ना, आई गेस तुम्हें भी अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर से ये नेगेटिव अप्रोच निकले। तलाल, तुम जा कहाँ रहे हो? इतने दिनों बाद आए हो। तलाल, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने। फरनाज, मैंने तुम्हें समझाया ना कि मैं इन दिनों में मम की खिदमत करना चाहता हूँ। अभी समझाया, तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। साफ क्यों नहीं कहते तलाल कि सूरत के आ जाने के बाद तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा, इसलिए रस्सियां तुड़वाकर वहां जाना चाहते हो? तुम्हें किसने बताया कि सूरत वापस आ गई? मैंने तो नहीं बताया। कौन है जो तुम्हें मेरे घर की खबरें दे रहा है? क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है तलाल? मैं भी उस घर की बहू, वहां क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और अब जबकि बात ओपन हो ही गई है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सूरत वहां क्या लेने आई है? अब जबकि तुम दोनों के दरमियान डिवोर्स की बात तय हो चुकी है, तो सूरत के वहां आने का क्या मकसद है? वो एक बार फिर तुम्हारे इर्द गिर्द जाल बुन रही है और आंटी जी उसे मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। फरनाज, जिस तरह तुम मेरी बीवी हो, बिल्कुल उसी तरह सूरत फिलहाल मेरी बीवी है। डिवोर्स हुई नहीं। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये नेक काम करने का कब तक इरादा है आपका? ये मेरा और सूरत का मामला है, none of your business। ठीक है, अब मैं भी वो करूंगी तलाल जो मेरा दिल चाहेगा। मैं देखती हूं तुम मुझे कैसे मना करते हो। मैं अगर तुम्हारे मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, तो मेरे मामलात में तुम भी दखलंदाजी नहीं करोगे। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही मॉम। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती? वो मॉम। बोलो सिमरन, क्या बात है? मैं मोहित से डिवोर्स नहीं लेना चाहती। क्या? जी मॉम, मोहित मुझे अपने जीवन साथी के रूप में कबूल है। मैं उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मॉम, अगर मोहित चाहे तो मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मॉम। बहुत देर कर दी सिमरन,
अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? मैं अब भी उसकी बीवी और मोहित मेरा शौहर है। बस एक बार इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करने की जरूरत है और मैं तस्लीम कर रही हूँ। मोहित नहीं करेगा। वो और सूरत तय कर चुके हैं। सूरत तलाल से डिवोर्स लेकर आएगी। मोहित उसे कभी मायूस नहीं करेगा। हम इसलिए मैं आपसे बात करेंगे। अगर आप और पापा मेरा साथ दे तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। सूरत और मोहित को रोका जा सकता है। तुमने जिंदगी को खेल और मजाक समझ रखा है। जिंदगी खेल और मजाक नहीं है सिमरन। जो लोग इसे मजाक समझते हैं उनकी जिंदगी औरों के लिए तमाशा बन जाती है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। मोहित से अलैदगी का फैसला तुम्हारा अपना था। मोहित उस पर तस्दीक की मोहर लगाएगा और वो इस बात का हतमी फैसला कर चुका है। तुम अब अपनी आंखों से मोहित को सूरत का होते देखोगी। There's nothing you can do about it. सूरत, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आइए आंटी बैठिए। मैंने ये पानी आपके लिए दूंगी। थैंक यू सूरत, तुमने तो जैसे इस घर में चिराग सा जला दिया हो। सूरत, तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? हाँ जी जरूर। तुम तलाल के बच्चे की माँ क्यों नहीं बनना चाहती थी? इसलिए कि तुम तलाल से नफरत करती थी या फिर इसलिए कि तुम मोहित से मोहब्बत करती थी? आंटी ये सच है कि शादी से पहले मैं मोहित से ही मोहब्बत करती थी और शादी के बाद बहुत अरसे तक तलाल से नफरत करती रही। लेकिन फिर मोहित ने ही मुझे रास्ता दिखाया। उसी ने मुझे बताया कि मोहित का तसव्वुर करके मैं अपनी जिंदगी और अपने शौहर के साथ खयानत कर रही हूँ। मुझे हमेशा आप लोगों को खुश रखने की कोशिश की ताकि क़यामत वाले दिन मैं मुजरिम ना बन जाऊं आप लोग। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। लेकिन सूरत, वो गोलियां तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखी थी। आंटी, मैं इस मुकद्दस किताब की कसम खा के कहती हूँ, उन गोलियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। समझ गई मैं। ये शाबानो ने झूठ बोला है। तुम्हारे और मेरे दरमियान नफरत डालने की कोशिश की है। समझ गई मैं। उसने मुझे गुमराह किया है। आंटी आप परेशान ना हो। शाबानो की जो भी असलियत है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। यही कुदरत का निज़ाम। सूरत, तुम हमें माफ नहीं कर सकती? मैं आप सबको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन तलाल की बीवी की हैसियत से नहीं अब रह सकती यहाँ पे। मेरा कोई इंतजार कर रहा है। क्या ये सब? वो जी खटके की आवाज हुई ना, तो मैं कमरे में आई। मैंने देखा ये सब कुछ बिखरा पड़ा यहाँ। लगता है बीबी जी घर में चोर घुस गए। चोर तो घुसा है और तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं सूरत दीदी, मेरे बाप दादा की तौबा, इतना बड़ा इल्जाम आप मुझ पे कैसे लगा सकती हैं? इल्जाम लगा रही है, सच है तो अभी पता चल जाएगा। नहीं बेगम साहिबा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ज्वेलरी किसकी है? ज्वेलरी मेरी नहीं है। मेरी भी नहीं है। मैं जानता हूँ ये ज्वेलरी किसकी। क्या बानो, किसने दी है तुम्हें ये जेवर?
ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए शाबानो? हाय हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। फरनाज बीवी, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बीबी जी मुझे माफ कर दे, मैं उनकी बातों में आ गई थी। बकवास बंद करो, ले जा इसको। चलो। रहम करें मुझ पे। साहब जी मुझे बचा लें। चले। सूरत, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसे एक छोटी धोखेबाज औरत की बातों पर यकीन किया और तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि किन अल्फाजों के साथ मैं तुमसे माफी मांगूं। सूरत, मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। मैंने तुम्हारी खूबसूरत हंसती बसती जिंदगी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। तुम्हारा पर मेरा साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चांद को ग्रहण लग गया हो। प्लीज, हो सके तो जिंदगी की तल्ख यादों को तुम भूल जाना। सॉरी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मुझे अपनी मंजिल नजर आ गई है। आप में से किसी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक आध रोज मैं चली जाऊंगी, जितना जल्दी हो सके डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए। देखा तलाल, मैं कहती थी ना तुम्हें कि माँ की नजर कितनी गहरी होती है। अपनी औलाद के लिए अच्छा और बुरा साबित होते देख रही हो। फरनाज ने तुम्हें अपनी गलत बयानियों में, अपनी चालबाजियों में फांस के रखा। मैं तुम्हें हमेशा समझाती रही कि उस गड्ढे में मत गिरो, मत गिरो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सूरत का तुम्हारी जिंदगी से जाना और फरनाज का तुम्हारी जिंदगी में आना ऐसे ही है जैसे सूरज जमीन से रूठ जाए और तारीकी और गहरी से आ तारीकी हमेशा जमीन का मुकद्दर बन जाए। और यही मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्यारे इकलौते बेटे की जिंदगी ऐसी हो जैसे सूरज जमीन से रूठ गया। फरनाज को तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए बेटा। उसकी चालबाजियों की, झूठ की, फ्रॉड की, धोखेबाजियों की। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे साथ? कितना झूठ बोला, फ्रॉड किया, धोखा दिया तुम्हें। ऐसी औरत इस काबिल नहीं होती तलाल कि उसे अपनी जिंदगी और अपने घर की भाग दौड़ सौंप दी जाए, उसको अपनी आने वाली नस्लों का अमीन बना दिया जाए। माम, बात यह है कि I don't deserve anything. I don't deserve any good thing. जिंदगी से मुझे जो कुछ मिलने जा रहा है उसके बाद मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत, कोई बदगुमानी बाकी नहीं रहेगी।
मामला जितनी जल्दी फाइनल हो जाए वो भी उतना ही अच्छा है। दरअसल हमने सूरत की दूसरी शादी का फैसला कर लिया है।